के बनाए हालात नहीं किया है, वो सब आपकी वजह से किया है। आज 26% से आत्मा हो गए हैं और 26 वर्ष में जो नंबर 1 अखबार हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आपके पढ़ने की वजह से हुआ है, आपकी चुस्कियों के जो चाय की चुस्की आप पीते हैं उसकी वजह से हुआ है। वो इसलिए कि तराजू के 2 पल्ले होते हैं, जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो खाली होता है वो ऊपर होता है। भारी पल्ले आप हो। 26वें वर्ष का पर आपको बार बार बधाई देता हूँ दैनिक जागरण की तरफ से। और मेरे गुरु हरिओम पवार जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं नेतृत्व को वकालत करता हूँ। मनोज जी मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जमीन दुआ देती है, आसमां सदके में सलाम करता है, तालीम के आंगन में जब बचपन जमा होता है, जब ऐसे गुरुओं की वजह से ही मेरे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है, मेरे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है। यहाँ मेरे बहुत युवा साथी, बहुत साथी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कह सकता हूँ और सबसे कह सकता हूँ कि अनजान है वो लोग जो माँ बाप को परेशान किया करते हैं। माँ बाप तो वो अनमोल रतन है जिन्हें फरिश्ते की सलाम किया करते हैं, जिन्हें फरिश्ते की सलाम। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, माँ के लिए कहना चाहूँगा कि एक रोते हुए बच्चे ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर ये कहा कि माँ मुझे कंधे पर कब तक सुलाओगी। तो माँ ने भी कहा बेटा इस जमाने के लोग जब तक मुझे कंधे पे नहीं उठा लेंगे मैं तब तक सुलाऊंगी, मैं तब तक सुलाऊंगी, मैं तब तक सुलाऊंगी, मैं तब तक सुलाऊंगी। और आज कहावतों का दिन है, हास्य का है। मैं हास्य में बहुत कम कहता हूँ, लेकिन मेरे सुनील भैया कहते हैं कुछ ना कुछ हास्य के बीच में कहा करो, क्योंकि इन्हीं का कभी समाजसे हम यही मुझे सिखाते रहते हैं। एक फंक्शन में मनोज भाई हम गए, सालों से हम साथ हैं, ये गिरतरोड़ा के वहाँ पर दैनिक जागरण से हैं पूरे। जब फंक्शन में गए तो फंक्शन में गुरु जी एक गुड़चड़ी हो रही थी। गुड़चड़ी होते वक्त ये मुझसे बोले कि मुकेश जी एक बात बताओ, ये लड़का सेहरा क्यों बांधता है, ये लड़का शहरा क्यों बांधता है। तो मैंने इनसे कहा कि अब तक जिसको इन्होंने देख लिया हो अब आगे न देखे, अब जो ये घूमता सा फूल है वो एक के आगे ही खुले, ये शहरा इसलिए होता है। उसी शादी में फिर आगे गए, बरमाला का समय हुआ। बरमाला के समय लड़का इंतजार कर रहा था दुल्हन कब आए, तो बार बार बाराती कह रहे थे, और बार बार घराती कह रहे थे अभी तो लड़की ब्यूटी पार्लर गई है। तो मनोज जी ने फिर मुझसे कहा कि मनोज जी मुकेश जी ये जो है ब्यूटी पार्लर की क्यों जाती है। मतलब मनोज जी कभी कभार घर पर कोरियर आता है तो कैसे पैक होके आता है, इसी प्रकार से भी ब्यूटी पार्लर गई है। फिर रात को फेरे हो गए। फेरे के बाद साली ने जूते चुराए। फिर इन्होंने कहा कि जूते अच्छे खासे पहन के आए थे, ये जूते क्यों चुराए जा रहे हैं। तो मैंने मनोज जी से कहा कि मनोज जी अब भी मौका दे रही है लड़के को भाग जाने का, कि अब भी नंगे पैर भाग सकता है तो भाग जा। अभी मौका दे रही है कि नंगे पैर भाग सकता है तो भाग जा। लेकिन लड़का घर पे आके हस्बैंड हो जाता है और उसकी जो लड़की जिसकी शादी होती है वो वाइफ हो जाती है। हस्बैंड की फुल फॉर्म होती है हम्बल यूजफुल सर्वेंट, जिसका कभी भी बसता रहता है बैंड। ऐसे ही वाइफ की होती है जिसे कहते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। और साथ ये तो मजाक की बात नहीं, मगर होती कहती है प्रणाम करता हूँ कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में। और अब मैं अपने एक दो मुक्तक कहकर, क्योंकि बहुत हमारे गुरु जी उन्हें सुनना है, आज हमारे विष्णु जी यहाँ बैठे ने बुलाया है कि अभी बहुत सारे लोग बहुत सी भाषा कहते रहते हैं। इस पावर मन से केवल एक कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पहली बार आपके बीच में हूँ। यहाँ से एक सीख इस मन से देना चाहता हूँ, बहुत पावन मंच है, हमारे विधायक साहब यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे यहाँ बैठे हैं, सुनील जोगी जी यहाँ पर हैं, कि सबकी रगों में लाल लहू है, कि सबकी रगों में लाल लहू है, सब में एक सी जान है। अरे हिंदू मरे या मरे मुसलमान, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है। और मैं कह सकता हूँ कि सबके रगों में लाल लहू है, सब में एक सी जान है। अरे हिंदू मरे या मरे मुसलमान, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है, मरता हिंदुस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल भारत माता की जय हमेशा रहेगी। और मैं कह सकता हूँ, आपके बीच कहता हूँ, आज बहुत जरूरत है, हम एक नारा देते हैं पूरे देश में से
जब से आजाद हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे हिंदू से है उठाओ, मुस्लिम से मैं उठाओ, सिख से उठाओ, ईसाई से ये उठाओ, सब बनता है हम सही तो तभी तो हिंदुस्तान सही, हम सही तो तभी तो हिंदुस्तान। मैं कह सकता हूँ आपके बीच सीधा हाथ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सीधा हाथ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, केवल दो ही काम कर सकता है, या तो लड़ सकता है या मांग सकता है। जिस दिन ये उल्टे को अपने साथ मिला लेगा ताकतवर तो हो ही जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो और खोल दोगे, ऊपर उठ जाएगा तो पूजा हो जाएगी, खोल दोगे तो दुआ हो जाएगी। आपके बीच कह सकता हूं कि हमारी सबसे बड़े जीवन की अनमोल दौलत होती है तन के बाद वेतन, वेतन के बाद वतन। हमें तीनों के प्रति वफादार होना चाहिए। तन वेतन वतन की जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगन के लिए, दफन के लिए। यादो जियो फकत उम्र के 4 दिन, दो कलम के लिए, दो वतन के लिए, दो कलम के लिए। एक मुक्तक और कहता हूँ आपके सामने, आपको अच्छा लगे तो मुझे याद देना कि रोशनी क्यों लुटेगी किरण के लिए, कि रोशनी क्यों लुटेगी किरण के लिए, कुल चमन क्यों बटे एक सुमन के लिए, कि कुल चमन क्यों बटे एक सुमन के लिए। मजहबों के लिए ना मिटो दोस्तों, अगर मिटो तो मिटो इस वतन के लिए, अगर मिटो तो मिटो इस वतन के लिए। और सब लोग कहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, इस तरीके की बात करते हैं कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। देश के हाल पर तिरंगे ने यूं कहा कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। और मैं एक बहुत ही मुझे अपने मन से प्यारा लगता है आपके बीच करना चाहता हूँ। 8 पंक्ति जीवन मेरी नेकी की है, मैं गुरु जी को समर्पित करता हूँ, चरणों में करता हूँ कि कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, मानता तो ऊपर वाले की हुई है। कोई किसी को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो पूरे संसार में, मगर मानने वाला सब करने वाला ऊपर वाला होता है। तब मैं 8 पंक्ति आपके जीवन से रखता हूँ कि महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है। तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले, तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। बाद मरने की हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा। कब्र चिल्ला कर यह कहती है सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है, तेरी गिनती नहीं। और कैसे नेकी करके जानी है कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए।